अगर आप मेरठ में रहते हैं या मेरठ के आसपास के इलाके में रहते हैं या दिल्ली एनसीआर में रहते हैं या फिर आप मेरठ में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर खास आपके लिए हो सकता है। क्योंकि आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इन्वेस्टमेंट के ख्याल से आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है और साथ ही आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर आप इन्वेस्ट करें तो मेरठ में कहाँ पर करना चाहिए, किन इलाकों में करना चाहिए या फिर मेरठ के आसपास के कौन से ऐसे शहर हैं जहां पर आप इन्वेस्ट करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि आने वाले दिनों में नो डाउट मेरठ एक बहुत तेज़ी से उभरता हुआ शहर है और आने वाले दिनों में ये नोएडा को भी पीछे छोड़ देगा, इस तरह की भविष्यवाणी की जा रही है, इस तरह की संभावना जताई जा रही है। जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो इस तरह के दावे कर रहे हैं। तो आपको बता दूं कि ये सब कुछ होने वाला कैसे है, क्या जो कनेक्टिविटी है जो किसी भी शहर के लिए बैकबोन का काम करता है, उसके लिए लाइफलाइन का काम करता है, वो किस तरह से मेरठ को बहुत ही उभरता हुआ शहर बता रहा है और किस तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट को बहुत उसमें जो है तेजी लाने वाला है। ये तमाम चीज़ें आपको आज के इस वीडियो में जानने को मिलेगी, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी चालीसा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो मेरठ अपने आप में बहुत तेजी से उभरता हुआ शहर है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पिछले दिनों भी मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि आखिरकार ये इन डिमांड सिटी क्यों है, क्यों यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बहार आ रही है, क्यों लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्यों यहाँ पर जो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बहुत तेज़ी से काम किया जा रहा है। लेकिन आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर वो कौन सी कनेक्टिविटी है जो आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर ही पूरे शहर की तस्वीर को बदल कर रख देगा। इसके पीछे थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो मेरठ शहर है, जो कि पहले ही रैपिड ट्रेन की बात कर लें या फिर मेट्रो कह लें, तो उसके माध्यम से इसकी कनेक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त होने जा रही है। दिल्ली से इसकी कनेक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी, यानी कि आप 1 घंटे से भी कम समय में आप दिल्ली पहुंच रहे होंगे। लेकिन अब बात करते हैं कि मेरठ की कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश के जो दूसरे शहर हैं उसके साथ किस तरीके से इंप्रूव हो रहा है। तो आने वाले 2 महीने के अंदर ही, यानी कि नवंबर के बाद कभी भी जो गंगा एक्सप्रेसवे है वो चालू करने की स्थिति में आ जाएगा। अब मैं आपको बताऊं सबसे पहले कि गंगा एक्सप्रेसवे की कंडीशन अभी क्या है और किस तरीके से इस पर काम चल रहा है और इसके कारण किस तरीके से मेरठ में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने वाला है। तो आपको पहले से शायद पता ही होगा कि गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से चल करके प्रयागराज तक पहुंचेगी और इस दौरान जो है ये लगभग 594 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी। यानी ये पूरा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा है। इसमें अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो 1498 स्ट्रक्चर्स हैं जो मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक में तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें से 1494 स्ट्रक्चर्स तैयार हो चुके हैं लगभग और करीब 4 स्ट्रक्चर हैं जिस पर काम चल रहा है और जल्दी ही उसको भी पूरा कर लिया जाएगा। तो अगर हम उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करें जो इसकी पूरी निगरानी कर रही है, तो उसका एक उच्च स्तरीय टीम जो है उनकी, वो हाई लेवल टीम इसको कहते हैं, वो हाई लेवल टीम यहाँ पर आकर के पूरे एक्सप्रेसवे का मुआयना करेगी, इसका ट्रायल करेगी। ये नवंबर अक्टूबर लास्ट की बात कर लें या नवंबर के शुरुआत की बात कर लें तो उसमें यूपीडा की जो टीम है वो पूरा ही इसका निरीक्षण करेगी, इसका ट्रायल करेगी और देखेगी कि क्या इसे खोलने के लिए तैयार कर दिया जाए, यानी कि इसका उद्घाटन कर दिया जाए। क्योंकि 2021 में जब पीएम मोदी ने इसका शिलान्यास किया था तब ये लक्ष्य रखा गया था कि इसे 3 साल के अंदर में कंप्लीट कर लिया जाएगा। अब 2025 में इसको हर हाल में कंप्लीट करने की योजना है और इसी योजना के तहत सारा काम हो रहा है। फिलहाल मेरठ से लेकर के बदायूं तक का जो स्ट्रेच है वो लगभग तैयार हो गया, यानी कि आप मेरठ से हापुड़ होते हुए, बुलंदशहर होते हुए, अमरोहा होते हुए, संभल होते हुए बदायूं तक का सफ़र लगभग 129 किलोमीटर का ये सफ़र आप गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से कर सकते हैं।
और इस दौरान जो मेरठ से बदायूं तक का सफर है, इस दौरान 322 स्ट्रक्चर्स तैयार किए गए हैं जो पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। यानी कि ये जो स्ट्रेच है 129 किलोमीटर का, वो पूरी तरह से तैयार है। अगर यहाँ पर चारकोल की बात करें, चाहे मिट्टी फिलिंग की बात करें, स्ट्रक्चर्स की बात करें, तो वो लगभग 100% तैयार है। लेकिन अगर हम मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक की बात करें, तो वहाँ पर चारकोल का काम जो है वो 95% तक तैयार है और स्ट्रक्चर भी लगभग 97% तैयार है। मिट्टी फिलिंग 100% हो चुका है। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि लगभग 95 से 96% काम पूरा हो चुका है। करीब 4% काम बचा हुआ है जिसको पूरा किया जाना है। और यूपीडा ने दावा किया है कि आने वाले 1 महीने के अंदर में इसको पूरा कर लिया जाएगा। यानी कि मेरठ से लेकर के जो कनेक्टिविटी है प्रयागराज तक की, वो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। अब जरा सोचिए कि जब कनेक्टिविटी इंटरसिटी होने लगे, एक्सप्रेसवे के माध्यम से होने लगे, जबकि कई और भी जो लिंक एक्सप्रेसवे हैं वो भी तैयार किए जा रहे हैं, चाहे गंगा एक्सप्रेसवे को जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के साथ लिंक करने की बात है, और उसके तहत आप मेरठ से निकल करके चाहे आप आगरा की तरफ जाना चाहें तो वहाँ जा सकते हैं, आप गुड़गांव की तरफ जाना चाहें उधर जा सकते हैं, आप मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ना चाहें तो उधर जुड़ सकते हैं। प्रयागराज के लिए गंगा एक्सप्रेसवे तो है ही, साथ ही आप लखनऊ से जुड़ सकते हैं, आप कानपुर से जुड़ सकते हैं। और कुल मिलाकर के जो स्पोर्ट्स सिटी के नाम से मशहूर है मेरठ, उसकी कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश के कई शहरों से हो जाएगी। साथ ही मुंबई से कनेक्टिविटी हो रही है, साथ ही गुड़गांव जैसे हरियाणा और फरीदाबाद, इन सब जगहों से इसकी कनेक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त हो रही है। गाजियाबाद से इसकी कनेक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त हो रही है, नोएडा से इसकी कनेक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त हो रही है, दिल्ली से इसकी कनेक्टिविटी रैपिड रेल के माध्यम से बहुत ज़बरदस्त हो रही है। साथ ही मेट्रो भी यहाँ पर बहुत तेज़ी से तैयार हो रहा है, लगभग पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और जिस पर ट्रायल रन भी शुरू होने वाला है। तो ये तमाम कनेक्टिविटी की जो सुविधाएं हैं वो यहाँ के उद्योग को भी बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जो स्पोर्ट्स सिटी के नाम से मशहूर है मेरठ, तो यहाँ से जो तैयार माल होता है उसको इन एक्सप्रेसवे के माध्यम से जो यूपी है उसके दूसरे कोनों तक पहुँचाया जा सकेगा। प्रदेश के हर हिस्से में यहाँ से चीज़ें पहुँचाई जा सकेगी। और साथ ही जो दूसरे हिस्से हैं प्रदेश के, जहाँ जैसे बनारस की बात कर लें, वहाँ से बनारसी साड़ी की बात करें, लखनऊ से चिकनकारी की बात कर लें, चाहे उधर मुंबई से बात कर लें, मुंबई सूरत उधर जुड़ जाएगा, फिर इधर गुड़गांव जुड़ रहा है, साथ ही दिल्ली राजधानी जो है वो आपके 45 मिनट की दूरी पर होगा। यानी कि कुल मिलाकर के जो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर चारों तरफ तैयार हो रहा है, और साथ ही जो मेरठ के अंदर में डेवलपमेंट हो रही है, जो प्लान्ड वे में टाउनशिप्स तैयार किए जा रहे हैं, जो सिविल लाइन्स डाली जा रही हैं प्लांट वे में, उसको वहाँ पर कनेक्टिविटी को तैयार किया जा रहा है। साथ ही टाउनशिप्स जो होंगी वो बड़े बड़े डेवलपर्स वहाँ पहुँच रहे हैं, हाई राइज वहाँ पर बनाए जा रहे हैं। और कुल मिलाकर के जिस तरीके से प्लानिंग के साथ में इसको डेवलप किया जा रहा है, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, उससे यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में यहाँ के रेट बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले हैं। और जैसे जैसे कनेक्टिविटी किसी भी शहर की बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, बहुत अच्छी होती है, वैसे वैसे उस शहर की कीमत, जो शहर की प्रॉपर्टी की कीमत है, वो भी तेज़ी से बढ़ती जाती है। और इस बार एक्सपर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि अगर नोएडा से कंपटीशन की बात की जाए तो फिलहाल मेरठ एकमात्र शहर है जो नोएडा को पीछे छोड़ने में सक्षम है। और बहुत जल्दी यहाँ पर ये नज़ारा देखने को मिल सकता है। जब नोएडा में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स या फिर रहने की बात कर लें तो वो मेरठ की तरफ रुख करेंगे और मेरठ को उस स्तर तक इन्वेस्टमेंट मिलेगा जिससे ये यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत तेज़ी से डेवलप होंगे। और साथ ही यहाँ पे जो एमिनिटीज़ हैं, जो आधुनिक सुख सुविधाएं हैं, वो भी बहुत तेज़ी से यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। बड़े बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस भी बनाए जा रहे हैं, मल्टीप्लेक्सेस खुल रहे हैं। और कुल मिलाकर के ये पहले से, तो अगर पारंपरिक तरीके से कहें तो स्पोर्ट्स सिटी रहा है, तो यहाँ पर पहले से ये बहुत ही औद्योगिक रूप से बहुत ही विकसित रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे आधुनिक तौर पर भी ये औद्योगिक जो शहर है, नगरी है, ये उसको और विकसित करने की योजना है। खुद जो सीएम योगी हैं वो भी कई योजनाओं का यहाँ पर उद्घाटन करने वाले हैं। और ये उम्मीद की जा रही कि 2027 का जो डेडलाइन है, जब यूपी में फिर से इलेक्शन होने की बात है और यहाँ पर इलेक्शन की तैयारी भी चलनी शुरू हो जाएगी 2026 के आखिर से, तो 2027 से पहले कई सौगात मेरठ को मिलने वाली है जो कि योगी सरकार देगी। तो उसके बाद यहाँ पर जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं
वो बहुत तेज़ी से, अभी भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और आने वाले 2 साल के अंदर में यहाँ पर प्रॉपर्टी लेना लोगों के लिए एक सपना की तरह हो जाएगा। इसलिए अगर आप वाक़ई इंटरेस्टेड हैं कि मेरठ में आप कोई प्रॉपर्टी ऑन करें, वहाँ पर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपको लगता है कि 2 साल के अंदर में आपको बढ़िया मुनाफा मिल जाए, तो अभी बहुत अच्छा समय है। आप मेरठ में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही तेज़ी से उभरता हुआ शहर है और उत्तर प्रदेश का दूसरा नोएडा, या कहें कि नोएडा को भी पीछे छोड़ने वाला ये शहर बन सकता है बहुत ही जल्दी। तो इसके बारे में अगर और जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। और अगर आपको हमारे एक्सपर्ट से बात करना चाहते हैं तो आप फ़ोन भी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और जान सकते हैं कि मेरठ में किस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर मेरठ से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई बात करनी हो तो हमारे एक्सपर्ट्स के साथ आप जुड़ सकते हैं इसी फ़ोन नंबर पर। तो आज की रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।